सिटी, ग्रीन सिटी जमशेदपुर में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अन्य अमृता और शाद भारत की टीम आ गई है मरीन ड्राइव के किनारे, वहां पर जहां मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि कचरे का पहाड़ दिख रहा है आपको। और कचरे के पहाड़ ही नहीं है बल्कि कचरे में आग भी लगा दी गई है और इससे जो धुआं निकल रहा है वो कितना वातावरण को प्रदूषित कर रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। आग कौन लगाता है ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है, लेकिन इस आग से यहाँ के लोगों का जीना दूभर हो गया है। तो जीएनएससी और टाटा स्टील भले ही पीठ थपथपा ले कि स्वच्छ भारत अभियान में टॉप में उसको जगह मिलती है, लेकिन यही वो जगह है जहां पर कचरे का अंबार इसी तरफ फेंक कर अपनी इतिश्री समझ लेता है प्रशासन और टाटा स्टील, और जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और आप अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं कि हम बहुत स्वच्छ हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या यहाँ पर चल रहा है पता नहीं चल रहा है। क्योंकि जब ये स्थिति है कि शहर का पूरा कचरा जो है, आप देखिए यहाँ पर इस तरह से लाया गया, ये जो धुआं निकल रहा है, मैं इसको कवरेज कर रही हूँ तो मेरी भी आंखों को तकलीफ हो रही है, लेकिन मुझे ये सच दिखाना है तो मैं ये दिखा रही हूँ। लेकिन ये बहुत तकलीफ दे बात है कि रोज इस जगह से जो लोग गुजरते हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं यहाँ की प्रशासन और कंपनी से कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या इसका समाधान नहीं निकाला जाना चाहिए। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, महीनों महीनों से ये चर्चा उठी है। और आज हम यहाँ पर आम लोगों के साथ बात करेंगे, जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं उनसे बात करेंगे कि उनका जीना कितना मुश्किल हो गया है और वो क्या डिमांड करते हैं सरकार से, और कैसे जो है कई सारे जनप्रतिनिधि जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिनका इलाका है। मरीन ड्राइव के किनारे जहां कचरे का पहाड़ है, उसके आसपास कई सारी कॉलोनियां हैं जहां पे लोग वॉक करने के लिए निकलते हैं। कॉलोनियों को यहाँ से नहीं दिखा पा रहे, लेकिन आपको हम उसका भी विजुअल दिखाएंगे। मुकुल मिश्रा जी हैं जो लगातार इस बात को उठा रहे हैं, अन्य लोग हैं यहाँ पर जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। क्या क्या कुछ चल रहा है ये बताइएगा। अभी दो मुहानी के इस पार हम खड़े हैं। मुकुल जी बताइए, ये जो मैटर है आप उठा भी रहे हैं, क्यों नहीं इसका सोल्यूशन हो रहा है? लगभग 2 साल पूर्व से, जब से सिद्धगोड़ा बाबूदीव में कचरा डंप करना बंद हुआ है, तब से यहाँ पूरे शहर का और मानगो नगर निगम का भी कचरा यहाँ डंप हो रहा, जिसके चलते आसपास के निवासियों को काफ़ी परेशानी हो रहा। ये जो धुआं उठता है, जो आग लगा हुआ है इसमें, इस धुएं से जो राख लोगों के घर में जाता है, लोगों का खिड़की खोलना बहुत दिक्कत होता है, खिड़की लोग नहीं खोल कर रख सकते हैं। और इस पर विधानसभा में भी क्वेश्चन उठा, लेकिन सरकारी पदाधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगा। उसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों, अपार्टमेंट के लोग, बस्तीवासी विरोध किए, स्थानीय मंत्री से मिलने का प्रयास किए। मंत्री महोदय पहले तो बात ही नहीं करना चाहते थे, पता नहीं क्यों, उनको किस चीज़ का डर है। दूसरी तरफ मंत्री यहाँ दुम्हानी में साफ सुथरा, दुम्हानी में घाट बनाने की बात करते हैं, और इसी जगह जहाँ कचरा डंप हो रहा है, जहाँ आग जल रहा, आप बीच में खड़ा हो जाइएगा तो रोड के दाहिने तरफ कचरा जल रहा है, धुआं उठ रहा है, बदबू आ रही है, और रोड के बाएं तरफ माननीय मंत्री के द्वारा नदी में ये गड्ढा कर नदी साफ का कार्य चल रहा है। पता नहीं क्यों इस सोनारी क्षेत्र से आंख बंद किए हुए हैं ये सोनारी की जनता पर, इनका कोई ध्यान नहीं है। धीरे धीरे ये जो धुआं है, ये जो आग है और डंपिंग का जो असर है, ये पूरे सोनारी में बढ़ते जा रहा है। लोग इससे प्रभावित हैं और स्वास्थ्य मंत्री सोनारी की जनता के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर घाट बनवाने में व्यस्त हैं, और यहाँ के लोगों पर कोई उनका ध्यान नहीं है। एनजीटी में भी मामला गया है, शायद पत्र लिखा है लोगों ने, किसी ने, आपने सोनारी के एक अधिवक्ता हैं जो सुप्रीम कोर्ट में है, संजय उपाध्याय जी, उन्होंने एनजीटी में मामला ले गया है और उस पर कुछ समय दिया गया है जिला प्रशासन को, प्रदूषण विभाग को, और भी एमएनएससी को, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया को ये नोटिस मिला है। अब ये लोग क्या जवाब देते हैं और आगे क्या कार्रवाई होता है वो तो वकील साहब ही बताएंगे, लेकिन यहाँ की जनता काफी आंदोलित है। और अब इसके बाद हम लोगों ने तय किया है कि इस कचरा पर ही, कचरा के सामने ही एक दिन का धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे और सरकारी पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर और लोग हैं जो यहाँ वॉक भी करते हैं, आसपास रहते हैं। मैं आस्था हाईटेक में रहता हूँ। ये मैं शुरू से बताता हूँ, हमने डीसी को पहले ज्ञापन दिया मैडम को, फिर माननीय लास्ट मंथ माननीय जो हेल्थ मिनिस्टर हमारे श्री बन्ना गुप्ता, उनको दिया। उन्होंने पहले तो बात समझे नहीं, उनके कार्यकर्ता जो है हल्ला करने लगे, बट हाउएवर हमने समझाया तो वो बात किए। उस समय महिलाएं भी थी,
उन्होंने कहा कि मैं कुछ लोगों का कांटेक्ट नंबर ले रहा हूँ, देन आई विल कॉल देम, डिस्कस करेंगे। वो आज तक कॉल आ रहा है और कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने जेएनएसी को भी व्हाट्सअप किया, सारा कुछ किया। आप रात में आइए, वहाँ लोग बुजुर्ग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, खेलते हैं, सोसाइटीज में वॉक करने नहीं सकते हैं। आज तो कपड़ों में भी स्मोक का स्मेल आने लग गया है। हमारा घर तो वैसे ही गंदा रहता है, बट ये जो टॉक्सिक एयर हम लोग ले रहे हैं, दिस इज वेरी हार्मफुल। आप सब पीछे देख लीजिए, पशुओं जो है, ये इंसान को छोड़ के पशु भी इसका भी हार्म कर रहा है। ये यू कैन सी, देखिए ये पूरा पॉलीथीन, वो थर्मोकोल वगैरह अंदर जा रहा है इनका, तो ये क्या असर होगा। और यहाँ सुधार हो रहा है। हम लोग वहाँ धुमानी में इस बन्ना गुप्ता जी को बोला था, ज्ञापन दिया कि आप एक तरफ अच्छा बना, ठीक उस तरफ कि यहाँ आप अच्छा सौंदर्यकरण कर रहे हैं, बट इसको क्यों आप इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, हम लोग ये दिखाते हैं अभी कि मैं इस तरफ खड़ी हूँ, रोड, ये मरीन ड्राइव है, इधर कचरा है, और ठीक रोड के उस तरफ उधर जो खूबसूरत सा वहाँ घाट बनाया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की ओर से, जिसको हमने अब दिखाया भी था और काफी उसकी चर्चा भी, और लोगों को अच्छा भी लग रहा है। बनना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है, ये यहाँ की पब्लिक सवाल उठा रही है। ये सारे लोग जो है वॉक करते हैं, आसपास कॉलोनीज में रहते हैं। हम लोग रेसिडेंट्स हैं यहाँ के, वॉक तो छोड़ दीजिए, हम लोग रेसिडेंट्स है, रात को हम लोग रह नहीं पाते हैं। इनफैक्ट घर, बेसमेंट, दरवाजा बंद करना पड़ता है। बच्चों पे क्या असर हो रहा है, अभी एग्जाम टाइम में सबका खांसी बुखार इसी से हो रहा है। महीनों से ये चल रहा है। आप लोग करीब लगभग, मैं चित्रंजन कुमार वर्मा, विजय शताब्दी का निवासी हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ, और मैं एक सरकारी कर्मचारी भी हूँ। तो इसके बावजूद मैंने बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जाके वहाँ उपायुक्त महोदय के पास जाके हम लोगों ने मिला उनसे, वो नहीं थे, बड़ी पदाधिकारियों से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग इस मामला को देखते हैं, कहीं हम लोग और भी एक जगह इसको किए थे लेकिन वहाँ इसको सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन हम लोग इसको देखते हैं। उसके बाद हम लोग 2-3 बार और गए वहाँ, मंत्री महोदय के साथ भी हम लोग की बातचीत हुई। अब इस मैटर पर हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, कितने बड़े हम लोग प्रदूषित वातावरण में रह रहे हैं, और हम लोग नदी के किनारे हम लोग ये सोच के आए थे कि हम लोग को बहुत अच्छा माहौल मिलेगा, लेकिन आज हम लोग बहुत त्रस्त हैं। और इसके लिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत शांति ढंग से मैं चाहता हूँ। यहाँ देखिए, जो भी सही बात है उसको हम लोग सही ढंग से रख रहे हैं, लेकिन प्रशासन हो, मंत्री महोदय हो, जो इसमें आपसी दुर्भावना कुछ भी किन्हीं के साथ हो सकती है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिकल हो सकता है मैटर, लेकिन हम जो त्रस्त हो रहे हैं, हमारे बच्चे सब लोग शाम में वॉकिंग करते हैं, सब खांसते हैं, सब कुछ धुआं लोग ग्रहण कर रहे हैं। क्या हाँ, निकलना चाहिए। यहाँ पे और लोग हैं, बताइए क्या प्रॉब्लम होती है, बताइए। तो प्रॉब्लम यही है, एक तरफ सौंदर्यीकरण हो रहा है और उसके इधर जंजाल का धुआं हम लोग ले रहे। घर में हम लोग खाली पैर नहीं चल पाते, पूरी काला हो जाता है। यहाँ मॉर्निंग वॉक करना बंद हो गया लोग को। आज तो सुबह में इतनी धुआं थी, हाँ, मतलब तरह तरह का। मैं वृंदावन गार्डन में रहता हूँ, हाँ, हम लोग मंत्री से लेके सांसद विधायक को ट्वीट किए, लेकिन वो शायद हमारा प्रोफाइल देखते हैं कि ये उतने हेवी वेट वाले नहीं, उसीलिए इसे इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, प्रशासन या फिर टाटा स्टील पे दबाव बनाने में लोगों को डर लगता है, या अपना कोई स्वार्थ है इसके पीछे, क्या है? प्रशासन एक्चुअली कुछ कर नहीं रही है। माने 2 साल से हम लोग इसको झेल रहे हैं। पर्टिकुलरली हमारे जो यहाँ बच्चे हैं और जो बुजुर्ग है, उसका ऑलरेडी सांस का तकलीफ शुरू हो गया है, प्रॉब्लम शुरू हो गया है। और शाम के समय में ऐसा होता है कि चारों तरफ धुआं धुआं, और उसी वातावरण में हम लोग जी रहे हैं। अब हमको तो लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो अब कुछ काम नहीं कर रहा है, हम लोग का अपने हालत पर छोड़ दिया है कि ये लोग मरे, हम लोग को कुछ करना नहीं है। कुछ बोल रहे थे आप, बताइए। मैम, मैं इसके ठीक पीछे रहता हूँ, रेसिडेंसी करके इसके ठीक पीछे एक है जहाँ पे, ठीक है। तो 2-3 चीज है इसके बारे में। मुझे आप ही लोग पता है कि यहाँ पे रिसाइकलिंग प्लांट लग चुका है, मतलब अगर आप अंदर घुसेंगे तो मशीनरी आ चुकी है जो करोड़ों की है, जिसमें पैसा ऑलरेडी लग चुका है, बट उसका कोई यूटिलाइज नहीं। उस समय कम जब पाया जाता है, ठीक है चलो, अगर प्रॉपरली उसको इस्तेमाल किया जाए तो काफी सारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है, जहाँ लोग के बस से आप सॉर्टिंग करते, काफी सारा प्रोसेस होता है यहाँ पे। वो तो पैसा तो डूबा ही डूबा, वो रिसाइकलिंग प्लांट भी शुरू नहीं हुआ, एंड ये डंपिंग जो है, ये धीरे धीरे ना डंपिंग के मतलब वो बढ़ता गया है। तो इसके लिए प्रशासन, क्योंकि जैसे क्योंकि हम लोग खुद एक स्वच्छता पखवाड़े से जुड़े हुए, एक संस्था जुड़े हुए, जिसके कारण बन्ना गुप्ता जी ने ये शुरू किया 2 मोहानी का, ठीक है। तो उस पर मैंने बात किया, जिसको ने हाथ लगा कि मेरे इस सुनारी का जो काम है कचरे का, वो हमने जेएनएसी को दे दिया है, जेएनएसी करती है। तब जेएनएसी से बात की, जेएनएसी के कान में यूं तक नहीं रहेंगी। वो एक बार नहीं, काफी टाइम से हम बात कर रहे हैं। जेएनएसी के लोग आते हैं यहाँ पे, कचरा डंप करके चले जाते हैं। और वही जैसे सर ने बताया, देख लीजिए क्या हाल है, पशु यही
पशु का है जिसका हम दूध पीते हैं। हमें लगता है कि हम शुद्ध दूध पी रहे हैं, गाय का दूध पी रहे हैं, भैंस का दूध पी रहे हैं, बट बात यह है कि हम यही दूध पी रहे हैं जो गाय कचरा खा रही है। ये ये रियलिटी जो दूध पी रहे हैं यहाँ पे लोग, ये यहाँ पे मवेशी आ रहे हैं जो खा रहे हैं। आप अगर होगा तो शाम में कभी कवर कीजिए, शाम में आप बाकी अपार्टमेंट्स जो है ना वहाँ विजिट कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। यहाँ तो आप दिन में देख लिए अपार्टमेंट सही है, आस्था हाईटेक सिटी, विजय शताब्दी, वृंदावन, ऑर्किड, विजय गोल्डन टाउन, एक बार शाम में आप कवर कीजिए अगर होगा तो। कोई सामने नहीं आता है, ये इंटेंशनली इग्नोर किया जा रहा है इस इशू को। ये इसका समाधान क्या है? फिर एक और मुकुल और कोई बात करना चाहेंगे, कोई कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए बोलिए। ये कचरा डंप के नीचे ही और बस्ती है, ये पूरा बस्ती है। अब हम लोग जिस समय इसमें विरोध किए भाई कचरा यहाँ ना डाला जाए, प्रशासनिक अधिकारी बस्ती वाला को वो डरा दिया कि अगर आपने इसका विरोध किया तो आपका घर को तोड़ दिया जाएगा, आपको यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। आज वो स्थिति है, घर रहे चाहे ना रहे, हमारा जान निश्चित है कि चले जाएगा। ऐसे ही जान जाए। कल शाम की बात है, हम लोग इधर आए थे देखने के लिए क्या पोजीशन है। आप हम लगता पूरा सोनारी इधर से जो हवा बह रही थी पूरा सोनारी उसको कवर कर दे रही, इतना जहरीला है। और कई बार माननीय मंत्री जी से गुहार लगाने के बावजूद भी इस मामला को ध्यान नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे ये पता नहीं, हमको लगता है उन्हीं का कुछ इन्वॉल्वमेंट है इसमें, हो सके उन्हीं का लोग कुछ डंप कर रहे हैं यहाँ, इसलिए उनको दिक्कत होगा यहाँ अगर बंद हो जाता है तो। भी आ गई, उनसे भी हम बात करते हैं। ये मैम जो यहाँ आसपास आप नहीं रहती हैं कहीं? ऑर्चिड में ही रहते हैं और ये हम लोग एक्चुअली 2 साल से प्रयास कर रहे हैं और ये बहुत सीरियस मैटर है। पता नहीं प्रशासन समझ क्यों नहीं पा रही है। आप अगर सर्वे करेंगे ना तो हर एक फ्लैट में एक ना एक आदमी डैमेज और बच्चा मिल रहा है और हम लोग अपने इतना जीवन, इतना हम लोग का लाइफस्टाइल बिजी होने के बावजूद भी भाग के हम लोग यहाँ आ रहे हैं। अब बर्दाश्त बोला जाता है ना, बर्दाश्त अब नहीं हो रहा है। मतलब इतना जब हेल्थ इश्यू होता है, आप जीवन के प्रकृति से ही खेलेंगे तो फिर ऐसा नहीं होने वाला है। आप सांस नहीं लेने देंगे, आप जीवन यापन का सबसे बड़ा चीज है हम लोगों के लिए वायु, और वही प्रदूषित कर देंगे तो हम लोग तो बिल्कुल जीवन समाप्त हो जाएगा हम लोग का। कचरे का निष्पादन नहीं कर पा रहा है प्रशासन, या फिर मुकुल मिश्रा से फिर पूछते हैं कि इधर आना होगा। ये कहना चाह रहे हैं कि आखिर वजह क्या है, क्योंकि निष्पादन के लिए खैरबनी में भी एक जगह देखी गई थी, वहां पर शुरू नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं कचरे के निष्पादन को लेकर सरकार, प्रशासन या जनप्रतिनिधि गंभीर नहीं है, क्या वजह है? देश के प्रतिष्ठित कंपनी टाटा स्टील का शहर है ये, और टाटा स्टील के अधिकारियों के द्वारा कोई पहल नहीं किया जा रहा है इस कचरे के निष्पादन के लिए। ये सबसे पहले सोनारी एक ऐसा क्षेत्र है जो रेसिडेंशियल क्षेत्र है, पॉश इलाका में गिना जाता है। उस क्षेत्र में पूरे शहर का कचरा ले आकर डंप कर दिया जा रहा है। प्रशासनिक पदाधिकारियों को, टाटा स्टील के अधिकारियों को मिलकर कोई समस्या का समाधान करना चाहिए और शहर से बाहर इस कचरे को डंप करना चाहिए, नहीं तो फिर यही स्थिति बनी रहेगी और लोगों को दिक्कत होता रहे। खैरबनी वाले में भी दिक्कत है, वहाँ भी लोग विरोध किए, फिर बाद में फिर अभी जब ये सब होने के बाद एक बयान आया था प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा कि खैरबनी का काम हम लोग बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। लगभग 1 महीना हो गया, अब तक तो कोई उस पर सुनवाई नहीं है। और जिस दिन हम लोगों ने डीसी के यहाँ गए थे, डीसी मैडम नहीं थी, एडीएम लाल साहब बैठे हुए थे, उन्होंने पोटका का जगह दिखा दिया कि पोटका में हम लोगों ने जगह लिया है। इस संबंध में जब हमने जुस्को के कैप्टन धनंजय मिश्रा से बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हम टाटा स्टील लिया है, सरकार की तरफ से उसका कोई योगदान नहीं, और वहाँ सरकार ये कचरा वहाँ नहीं जाएगा, तो हम अपने क्षेत्र के कचरा लेके जाएंगे। एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर में फेंका फेंकी चल रहा है। आग कौन लगाता है यहाँ पे? इनके जो कर्मचारी हैं, जो कचरा लेके आता है, वही लोग आग लगा रहा है, ताकि आग ही से जो प्लास्टिक है, कागज है और सब चीज जल जाए और नीचे दब जाए, ताकि इनको कचरा फेंकने में सुविधा हो। बता रहे, अब उनके मुंह से सुनिए, बताइए। हमें यहाँ हाँ बहुत ही दिक्कत हो रहा है यहाँ जो रह रहे हैं, तो मतलब ब्रीथ लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है। वो जो स्मेल है उससे मतलब पूरा टाइम, रात में सोने में भी दिक्कत हो रहा है, तो पूरा टाइम ये धुआं यहाँ पे छाया हुआ है, मतलब पूरा एरिया भी मतलब टॉक्सिक होकर रखा है। आप क्या अपील करेंगे शार भारत के माध्यम से सरकार को, प्रशासन को, यहाँ के नेताओं को? यहाँ जल्दी ही इसको बंद किया जाए और एक मतलब एनक्लोज्ड एरिया किया जाए कि मतलब ये फैले ना ये धुआं, क्योंकि इसमें ब्रीथ करने में बहुत ट्रबल हो रहा है, तो इसके जल्दी कार्यवाही लिया जाए इस पे। तो ये थे यहाँ के लोग, बच्चे, महिलाएं,
तमाम वयस्क बड़े, और ये सब जो है समाधान चाहते हैं। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि ये टाटा का एरिया है कि जेएनसी का एरिया है, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते लोग हैं, नेता सुनते नहीं है। जो यहाँ के विधायक है वो दोमुहानी घाट में बहुत सारी योजनाएं लेकर आए हैं, उसकी सभी अप्रिशिएशन कर रहे हैं, सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन ठीक दोमुहानी के इस तरफ अगर यहाँ के विधायक या स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी को ये नजर नहीं आता है तो ये बहुत दुखदायी है। फिर भी लोगों ने यही कहा है कि उनको समाधान चाहिए। तो ये जो एक होड़ मची है कि स्वच्छता अभियान में हम टॉप 10 में, टॉप 5 में, टॉप 7 में, टॉप 3 में जगह बनाए, तो उसकी परिणति ये नहीं होनी चाहिए कि सारा कचरा जो है एक खास इलाके में आके डंप कर दिया जाए, उसको जला दिया जाए, यहाँ के लोग सांस लेने में भी सोचे, सांस ना ले पाए और पूरा शहर जगमग हो जाए और मीडिया में छा जाए। ये नहीं होना चाहिए, यही यहाँ के लोगों का कहना है। और ऐलान किया है कि अगर इसका समाधान नहीं निकला तो वो धरना देंगे इसी कचरे के आगे। सहयोगी बबलू के साथ अन्य अमृता, शाद भारत के लिए।